हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 22.1 बनाकर देखिए 22.1 इसका नंबर 5 से लेके नंबर 9 तक बताने वाली हूँ। 1 से लेके 4 तक मैंने बता दिया है, आज मैं 5 से लेके नंबर 9 तक बताने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग अपना अपना बुक्स खोलिए और मैं जैसे जैसे बता रही हूँ प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर 5। PQ एक सरल रेखा बनाया जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। इस PQ सरल रेखा के ऊपर O एक बिंदु लिया। स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से O बिंदु पर PQ सरल रेखा के ऊपर OM लंब बनाओ। ओके, सो मतलब एक PQ सरल रेखा लेना है जिसकी लंबाई भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो देखिए हम लोग एक स्केल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे पेन से ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। आप लोग पेंसिल लीजिएगा, ठीक है। तो एक पहले हम लोग स्केल ले लेंगे। स्केल में हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया, PQ एक सरल रेखा बनाया जिसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ 0 से लेके 4 तक, ठीक है, 0 से लेके 4 तक, दैट मीन्स यहाँ देखिए मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आप लोगों को। 0 से लेकर इस 0 से लेके यहाँ 4 सेंटीमीटर तक हमारा आया ना, ठीक है। तो एक 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे हम लोग, खींच लिया PQ। ओके, हो गया PQ बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर। अब बोला है इस PQ सरल रेखा के ऊपर O एक बिंदु लिया। PQ सरल रेखा के ऊपर O एक बिंदु ले लेंगे। PQ सरल रेखा के ऊपर क्या लिए, O एक बिंदु ले, ये P ये Q, ये एक सरल रेखा, इसके ऊपर एक बिंदु लिए जिसका नाम है O, ठीक है। अब बोला है कि स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से O बिंदु पर PQ सरल रेखा के ऊपर, O बिंदु पर PQ सरल रेखा के ऊपर एक लंब OM लंब बनाओ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा O बिंदु हम लोग कहाँ पे लिए, आप लोग ध्यान से देखिए। बिंदु हम लोग यहाँ पे लिए हैं, है ना। लेने के बाद आप लोग कोई सा भी एक माप ले लीजिए। मैंने देखिए एक कोई सा भी माप ले लीजिए, थोड़ा छोटा ही लीजिएगा क्योंकि हमारा लाइन 4 सेंटीमीटर का है तो बहुत बड़ा नहीं, कोई सा भी माप ले लेना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ से लेके यहीं तक एक माप लिया था, ये देखिए मैंने यहाँ तक एक माप लिया था। अब माप लेने के बाद जैसे हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते वक्त एक वृत्त चाप खींचते हैं ना, ठीक उसी तरह हम लोगों को एक वृत्त अर्धवृत्त टाइप का बनाना। देखिए यहाँ से हम लोग एक अर्धवृत्त टाइप का ऐसे करके यहाँ तक बना लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ तक बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को इसको हिलाना नहीं है। आप लोग जो अर्धवृत्त ले लीजिएगा फिर इसको हिलाना नहीं है, यही एक ही माप रहेगा। फिर ये जो है हमारा यहाँ पे बैठेगा जहाँ पर हमारा ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे बैठने के बाद हम लोग एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे बैठाएंगे एक और लाइन खींचेंगे, फिर जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते वक्त यहाँ पे बैठाएंगे, ऊपर एक खींचेंगे, फिर यहाँ पे बैठाएंगे, इधर से खींचेंगे। अब इस छेद बिंदु से इस छेद बिंदु को जोड़ देंगे। देखिए अब इस छेद बिंदु से इस छेद बिंदु को हम लोग जोड़ दिए हैं। हमारा कितना आया है, O और M लंब बोला था ना, OM लंब हो गया। PQ सरल रेखा के ऊपर PQ सरल रेखा के ऊपर OM एक लंब हो गया, बस। तो OM लंब का हम लोग सिंबल देंगे, OM लंब अंकित किया गया PQ सरल रेखा के ऊपर। बस यही करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 6 में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6, तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में बोला गया है XY एक सरल रेखा बनाया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। इस XY सरल रेखा के बाहर एक बिंदु P लिया। सेट स्क्वायर की सहायता से P बिंदु से XY सरल रेखा के ऊपर PL लंब बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल लेने के बाद यहाँ पर ये देखिए 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। स्केल सरल रेखा बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, 0 से लेके एकदम यहाँ तक एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचे हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक सरल रेखा खींचेगा जिसका नाम देंगे हम लोग XY, ठीक है। अब बोला गया है कि सरल XY सरल रेखा के बाहर एक बिंदु P लिया। XY सरल रेखा के बाहर एक बिंदु P लिया।
दैट मीन्स अब तक हमारा था ऊपर एक बिंदु पी लिया, अब बोला गया बाहर। तो बाहर का मतलब ना हम लोग कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर एक बिंदु पी ले लिया था बाहर, एक्स वाई सरल रेखा के बाहर यहाँ पर एक बिंदु ले लिया था पी, ठीक है। अब यहाँ पे लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपास, ये देखिए ये पी बिंदु हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अब इसको लेने के बाद आप लोग कोई सा भी एक माप ले लीजिए, कोई सा भी एक माप ले लीजिए, बस थोड़ा छोटा हो तो बेटर है, ठीक है। लेने के बाद अब तक हम लोग देखिए यहाँ पर जब भी ऊपर बिंदु ले रहे थे तो यहाँ पर बैठा के यहाँ से बना रहे थे ना, देखिए यहाँ पर जब भी बिंदु ले रहे थे तो ऐसे करके कर रहे थे ना। बट अब हमारा देखिए बाहर हम लोगों ने एक बिंदु लिया, बाहर बिंदु लिया है, ठीक है। तो बाहर बिंदु लेने के बाद इसी बिंदु पर हम लोग कंपास बैठाएंगे और अब ये जो वृत्त चाप हम लोग अंकित करेंगे, ऐसे अंकित करेंगे, ये देखिए ऐसे करके अंकित करना है, ठीक है। आप लोग को ऐसे करके अंकित करना है, कर लेंगे। ये देखिए अर्धवृत्त चाप, एक वृत्त चाप, अर्धवृत्त नहीं, एक वृत्त चाप हम लोग इस तरह से अंकित करेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे बैठाइएगा, माप को चेंज मत कीजिएगा, यहाँ पे बैठाइएगा, यहाँ एक कट दीजिएगा, फिर यहाँ पे बैठाइएगा, यहाँ पर एक कट दीजिएगा, ऐसे करके कट दीजिएगा। अब छेद बिंदु हमारा कौन सा हो गया, ये एक छेद बिंदु है और ये एक बिंदु है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को पूरा ऐसे करके मैच कर देंगे, हो गया। तो एक्स वाई सरल रेखा के ऊपर पी एल लंब अंकित किया गया, एक्स वाई सरल रेखा के ऊपर पी, अब इस बिंदु का नाम क्या बोला गया था, एल बोला गया था ना, पी एल लंब, तो पी ऑलरेडी है, एल लंब, दैट मीन्स एल लंब जो हम लोग अंकित किया वो एल हुआ। तो एक्स वाई सरल रेखा के ऊपर पी एल लंब अंकित किया गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। पहले 5 सेंटीमीटर एक सरल रेखा खींचना है, फिर कोई से कहीं भी एक पी बिंदु ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे बीचों बीच लिया है पी बिंदु, बाहर बोला गया तो बाहर ले लेंगे। फिर यहाँ पे बैठाकर कंपास को वृत्तचाप लेंगे, लेने के बाद यहाँ बैठाकर एक इधर कट होगा, यहाँ बैठाकर एक ऐसे कट होगा, यहाँ बैठाकर एक ऐसे कट होगा, ये छेद बिंदु निकल कर आएगा। इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग मैच करेंगे तो ये एक लंब बन जाएगा। ओके, नंबर 7 में है ए बी एक सरल रेखा बनाया जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। ए बी सरल रेखा के ऊपर एक बिंदु पी लिया, अब देखिए ऊपर बोला गया एक बिंदु पी लिया जिससे ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो। स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से पी बिंदु पर ए बी सरल रेखा के ऊपर पी एल लंब बनाओ। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए बी सरल रेखा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग एक स्केल ले लीजिए, आप कंपास पेंसिल सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक स्केल ले लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 0 से लेके 8 तक माप करके, यहीं से 0 से लेके एकदम 8 तक, ठीक है। जब भी मापते हैं हम लोग 0 से लेते हैं, 1 से नहीं, ठीक है। तो 0 से लेके एकदम 8 तक हम लोग एक सरल रेखा खींच लेंगे, ठीक है, जिसका नाम दे देंगे ए और बी। अब हम लोग का बोला गया कि ए बी सरल रेखा के ऊपर एक बिंदु पी लिया, एक बिंदु, देखिए ए बी सरल रेखा के ऊपर एक बिंदु पी लेंगे, लेकिन ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो पी बिंदु हम लोग लेंगे ना, माप के लेंगे, 3 सेंटीमीटर तक ही आना चाहिए। तो देखिए ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बिंदु अभी नहीं लेंगे, पहले ना ए से लेकर आप लोग देखिए 3 कहाँ तक आता है। तो ये है ए, 3 हमारा आता है यहीं तक, ठीक है। ए से लेके 3 हमारा यहीं तक आता है। तो ये जो 3 आता है ना, इसी बिंदु को हम लोग यहाँ पे पूरा अंकित करके यहाँ पे पी नेम दे देंगे, पी लिख देंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक आ गया ना। तो ए पी बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर और ए बी के ऊपर पी एक बिंदु भी हो गया। अब पी बी बराबर 5 सेंटीमीटर बोला है ना, अब पी से लेके आप लोग बी तक माप लीजिए तो आपका ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, पी बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 5 सेंटीमीटर और हमारा ए बी सरल रेखा के ऊपर एक बिंदु भी हो गया पी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पी बिंदु पर हम लोग कंपास बैठाएंगे, कोई सा भी एक माप लेंगे। माप लेने के बाद जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, बस देखिए वैसे ही हम लोगों को करना है एकदम। ये देखिए ऐसे करके बनाने के बाद यहीं तक आप लोग रुक जाइएगा। रुकने के बाद यहाँ बैठाएंगे, उसको हिलाना नहीं है, वही माप रहेगा। यहाँ बैठाएंगे, यहाँ एक कट देंगे, फिर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ एक कट देंगे, ठीक है। फिर इसी को यहाँ पे बैठा कर ऊपर एक कट, फिर इसी को यहाँ पे बैठा कर एक यहाँ पे कट। अब इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु को, ठीक है। मैच कर दिया, बस यही बनाना था। तो पी एल लंब, लंब का सिंबल देंगे, पी एल लंब अंकित किया गया ए बी सरल रेखा के ऊपर।
ठीक है, यहाँ इसका नेम दे देंगे क्योंकि लंब में पी भी बोल रहा है एल भी आ रहा है, तो पी एल लंब अंकित किया गया ए बी सरल रेखा के ऊपर। नंबर 8, एक सरल रेखा ए बी खींचो जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। इस सरल रेखा के बाहर एक बिंदु के लो। स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से के बिंदु से ए बी सरल रेखा के ऊपर के एल लंब बनाओ। ए बी एक सरल रेखा लेना है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। इस सरल रेखा के बाहर क्या लेना है, एक बिंदु लेना है जो कि के हो। स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से के बिंदु से ए बी सरल रेखा के ऊपर के एल लंब बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ए बी सरल रेखा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो देखिए 6 सेंटीमीटर का एक, ये देखिए 6 सेंटीमीटर का यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का एक हम लोग लाइन टानेंगे। ए बी सरल रेखा ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर ए बी सरल रेखा ले लिए, ठीक है। ए बी सरल रेखा के बाहर बोला गया ना, ए बी सरल रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इस सरल रेखा के बाहर, ये देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है, इस सरल रेखा के बाहर एक बिंदु के लो। तो बाहर हम लोग यहाँ पे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक और मैथ्स में था, तो ए बी सरल रेखा के बाहर मैंने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है के, ठीक है। तो अब हम लोगों को के एल लंब खींचने बोला है ए बी सरल रेखा के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, के जहाँ पर बिंदु लिए है ना, ये जो के बिंदु लिए है ना, यहाँ पे ऐसे रखेंगे। उसके बाद एक वृत्त चाप लेने के लिए कोई सा भी एक माप ले लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इस लाइन से थोड़ा सा छोटा हो, दैट मीन्स इतना हो, ठीक है। वो आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा, बट लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर बाहर भी चला गया, जैसे कि बाहर नहीं, लाइन के थोड़ा अंदर है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बस उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त चाप लेंगे। वृत्त चाप ऐसे करके हम लोग ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे उसको, ऐसे उल्टा ही कट करेंगे। यहाँ पे एक कटान बिंदु आएगा, फिर यहाँ पे बैठाएंगे उसको, तो ऐसे उल्टा ही कट करेंगे। यहाँ एक कटान बिंदु आया, एक ये देखिए यहाँ पे बैठाइएगा तो ऐसे कट कीजिएगा, और यहाँ पे बैठाइएगा तो ऐसे कट कीजिएगा, ठीक है। अब इस छेद बिंदु से इस बिंदु को मर्ज कर देंगे, हम लोग मिला देंगे। देखिए इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोगों ने मिला दिया है, ठीक है, मिला दिया। अब ये हमारा के और इसका नाम दे देंगे एल। तो के एल लंब अंकित किया गया ए बी सरल रेखा के ऊपर। हो गया नंबर 8। नंबर 9 थोड़ा हार्ड है। पेंसिल, स्केल और पेंसिल की सहायता से एक त्रिभुज एबीसी बनाओ। इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए, बी और सी से यथाक्रम में बीसी, एसी और AB भुजा के ऊपर यथाक्रम से 3 लंब AP, BQ और CR बनाओ। देखो AP, BQ और CR सरल रेखा तीनों बराबर बिंदु है या नहीं। तो हम लोग ना ABC एक त्रिभुज बनाने बोला है जिसका माप नहीं दिया गया है, तो हम लोग को पहले ध्यान से देखना होगा हम लोग ये कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने ना यहाँ पे बनाया हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा मैथ्स बना रही हूँ, मैंने ना ये बनाया हुआ, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको आप लोगों को फिर से बताती हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर, देखिए हमें माप नहीं दिया हुआ त्रिभुज बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक माप अपने हिसाब से लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज ले लेती हूँ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इसका नाम मैं दे देती हूँ ए बी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे, नाम दे दिए ए बी। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये 6 सेंटीमीटर ना हम लोग कंपास की सहायता से माप लेंगे। माप लिया हम लोगों ने, ठीक है, देख लीजिए माप लिया। मापने के बाद ये यहीं पे बैठा रहेगा, इसको हिलाना नहीं है, यहीं पे बैठा रहेगा। एक कट यहाँ पे देंगे, अगेन यहाँ पे बैठाएंगे, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगेन यहाँ पे बैठाएंगे, एक कट यहाँ पे देंगे। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। तो हो गया हमारा ए बी और ये हो गया सी त्रिभुज। अब क्या बोला है, देखिए अब बोला है कि ए बी और सी से यथाक्रम में BC, AC और AB भुजा के ऊपर 3 लंब AP, BQ और CR बना। तो पहले हम लास्ट वाला लेते हैं, AB भुजा के ऊपर CR लंब बनाएंगे। AB भुजा के ऊपर CR लंब कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। AB भुजा के ऊपर CR लंब, ये देखिए ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C। अब इसके ऊपर लंब हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे पता है, C बिंदु पर ABC, माप हमारा वही रहेगा, एकदम नहीं हिलेगा,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट जो है यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है, सी बिंदु पर। अब क्या करेंगे, हम लोग एक वृत्तचाप अंकित करेंगे। प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक वृत्तचाप अंकित कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे बैठाएंगे उसको, एक कट यहाँ पे होना। तो देखा आप लोगों ने, मैंने एक वृत्तचाप लिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वृत्तचाप ले लेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब क्या करेंगे, इस माप को एकदम नहीं हिलाना है, यहाँ पे बैठाएंगे और एक कट यहाँ पे देंगे, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे बैठाएंगे और एक कट ऐसे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु से इस बिंदु को मैच करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा छेद बिंदु आया है और इस बिंदु से, देखिए आप लोग ध्यान से, हो गया मैच। अब हमारा सी आर लंब, ए बी सरल रेखा के ऊपर सी आर बोला है ना, तो आर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये लंब हम लोग भले ये लाइन टाने, बट हमारा ए बी सरल रेखा के ऊपर सी आर लंब, तो आर हमारा ये जो बिंदु है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, ए सी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए सी भुजा के ऊपर बी क्यू लंब लेंगे, ए सी भुजा के ऊपर बी क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी भुजा हमारा कौन सा है, ध्यान दीजिए, ये रहा ए, ये रहा सी, माप हमारा सेम रहेगा, माप हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ए सी भुजा के ऊपर बी क्यू एक लंब बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब माप लिए यहाँ से यहाँ तक, तो बी पर हम लोग पॉइंट करेंगे, बी पर हम लोग कंपास बैठाएंगे। बैठाने के बाद सेम ये देखिए, बी पर कंपास बैठाकर एक अर्ध मतलब चाप लेंगे, एक वृत्त चाप लेंगे। ये देखिए ले लिया, प्लीज ध्यान से देखिए आप लोग, अर्धचाप ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ एक कट देंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ एक कट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बी बिंदु तक पूरा मिलाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, इस बी बिंदु से इस छेद बिंदु, ये देखिए ये छेद बिंदु है और ये जो बी बिंदु है, इस बिंदु तक हम लोग पूरा मिला देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बोला है, ए सी भुजा के ऊपर बी क्यू लंब, बी हमारा कटान बिंदु का ये आया ना, तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे। तो ए सी भुजा के ऊपर बी क्यू लंब हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, अब लास्ट हमारा बोला है कि बीसी भुजा के ऊपर एपी लंब। मैंने लास्ट से बताना शुरू किया, मतलब यहाँ से बताया, आप लोग स्टार्टिंग से भी कर सकते, बट जैसे समझ में आए ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, समझाने में भी बन रहा है और समझने में भी बन रहा है। अब बीसी भुजा के ऊपर एपी लंब, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बीसी भुजा हमारा ये वाला है, ये देखिए बीसी भुजा, माप हमारा एकदम सेम रहेगा, कंपास को टच से मस नहीं करना है, ओके। अब हम लोग ए पर हम लोग बैठाएंगे कंपास। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्तचाप इधर से लेंगे, ये देखिए ले लिया हम लोगों ने, वृत्तचाप ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ बैठाएंगे और एक कटान बिंदु हमारा आएगा यहाँ पे, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ बैठाएंगे और एक कट करेंगे यहाँ पे, यहाँ बैठाएंगे एक कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मर्ज कर देंगे, ये देखिए कर दिया मर्ज, ओके। तो क्या बोला है, बीसी भुजा के ऊपर एपी लंब, तो हमारा छेद बिंदु कहाँ पर आया है, ये, दैट मीन्स यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट हुआ हमारा मैथ। अब हमारा बोला गया है, देखिए ये सब बनाने के बाद अब हमारा बोला गया कि ए पी, बी क्यू और सी आर सरल रेखा तीनों बराबर बिंदु है या नहीं। देखिए ए पी ये रहा हमारा, ए पी, बी क्यू, सी आर सरल रेखा तीनों बराबर बिंदु है या नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी तीनों बराबर बिंदु है का मतलब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो अगर एक त्रिभुज ऐसे बन रही है, ये देखिए एक त्रिभुज ऐसे बन रही है और जिसकी मध्यमा, दैट मीन्स ये एक हो गया लाइन और यहाँ से एक हो गया लाइन और यहाँ से एक हो गया लाइन, अगर ये इन तीनों, ये जो मध्यमा जा रही है एक ही बिंदु पर सब आकर मिल रही है ना, दैट मीन्स ये एक बिंदु बराबर है, मतलब ये तीनों सरल रेखा एक ही बिंदु पर है और ये बराबर बिंदु है, ठीक है। तो देखिए हमारा भी देखिए ए पी, बी क्यू, सी आर सब एक ही बिंदु से कट के जा रहे हैं ना, एक ही बिंदु पर मिल रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए पी, यहाँ से लिखिएगा ए पी, बी क्यू और सी आर सरल रेखा तीनों बराबर बिंदु हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ए पी, बी क्यू
और CR सरल रेखा तीनों बराबर बिंदु है। बस बन गया हमारा मैथ्स 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 10 से लेके 14 तक बताऊंगी। और अगर गाइस थोड़ी सी भी इधर उधर से नॉइज़ आई होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये मैथ्स बनाया, मैं ऑलरेडी बनाई हुई थी, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये आप लोगों को करके दिखाना चाहिए। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ उसके लिए भी आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कुछ काम था इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।